आज की वीडियो में हम प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम प्रोडक्ट रूल को देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल हमें कहता है कि हमारे पास अगर एक फंक्शन है y जो कि हमारे पास दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के इक्वल है, लाइक u ऑफ x इंटू v ऑफ x। तो अगर हम y का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि इन दोनों फंक्शंस u ऑफ x और v ऑफ x का डेरिवेटिव लें हम विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट का u ऑफ x इंटू v ऑफ x। तो अब ये सिंपली हमारे पास इस तरह नहीं होता कि u ऑफ x का डेरिवेटिव लिया और v ऑफ x का लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ उस तरह नहीं होगा जिस तरह हमारे पास सम या फिर डिफरेंस रूल में होता था कि हमारे पास एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे और दूसरे का लेते थे, दोनों को ऐड कर देते थे या फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। कि आपने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना u प्राइम ऑफ x इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज़ v ऑफ x। इसमें आपने ऐड कर देना है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है v प्राइम ऑफ x। अच्छा, अब इसमें एक बात है कि इनके ऑर्डर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों की साइन पॉजिटिव हैं। तो चाहे ये वाली टर्म आप पहले लिख लें, चाहे आप ये वाली टर्म पहले लिख लें, और मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास कॉम्यूटेटिव होती है। मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है, इसका क्या मतलब है कि अगर आप ये लिख लें v प्राइम ऑफ x इंटू यू ऑफ x, तो ये इसी बात की इक्वल है कि आप चाहे v ऑफ x को पहले लिख लें v ऑफ x मल्टीप्लाई बाई यू प्राइम ऑफ x। तो ये दोनों बातें इक्वल ही हैं, यानी कि इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, बट आपने ये याद रखना है कि एक फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है, उसके साथ आपने दूसरे फंक्शन को डेरिवेटिव लिए बगैर मल्टीप्लाई करना है और उसमें आपने ऐड क्या करना है, जो दूसरा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव प्लस जिसका पहले डेरिवेटिव लिया था वो एज इट इज़ अब लिखेंगे हम बगैर उसका डेरिवेटिव लिए। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है y विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई साइन x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्स स्क्वेयर को आप u के लें और v को आप साइन x के लें, मतलब जो दोनों फंक्शंस हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे थे हमने उनको नाम दे दिए बिकॉज हमें फार्मूला अप्लाई करने में ज़रा आसानी हो इसलिए। तो अब हमारा फार्मूला क्या होना चाहिए, u प्राइम ऑफ x मल्टीप्लाई बाई v ऑफ x प्लस v प्राइम ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई u ऑफ x। मतलब इसका भी डेरिवेटिव हमारे पास होना चाहिए और इसका भी डेरिवेटिव होना चाहिए। तो पहले हम ले लेते हैं डेरिवेटिव u प्राइम ऑफ x। हम देख लेते हैं पहले क्या होगा हमारे पास। वो हमारे पास होगा डी एक्स स्क्वेयर ओवर डी एक्स, मतलब वो हमारे पास क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो ले लेते हैं डेरिवेटिव। यहाँ पर हमारे पास पावर रूल लगेगा 2x, मतलब u फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास 2x आ गया। अब दूसरे फंक्शन v ऑफ x का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो v ऑफ x हमारे पास क्या था, साइन x के इक्वल था, मतलब कि v प्राइम ऑफ x हमारे पास क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। अब साइन का डेरिवेटिव हमें पता है कोस x होता है, तो ये हमारे पास सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब हम वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, मतलब कि डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज़ इक्वल टू यू प्राइम ऑफ एक्स, मतलब कि हमारे पास 2x आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा सेकंड फंक्शन था वो एज इट इज़, मतलब कि सेकंड फंक्शन साइन ऑफ एक्स। अब इसमें हम ऐड कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि हमारे पास क्या है कोस ऑफ एक्स। तो कोस ऑफ एक्स इनटू फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ जो कि हमारे पास एक्स स्क्वेयर है मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वेयर। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो हमारे पास और सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये ऐसे आ जाएगा 2x इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर आप इस x को पहले लिख लें एक्स स्क्वेयर कोस ऑफ एक्स। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। प्रोडक्ट रूल की हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास फंक्शन है y इज़ इक्वल टू
ई रेज टू पावर एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स। इसमें भी हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम नाम दे लेते हैं। अब u का डेरिवेटिव हम देख लेते हैं। ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है ई रेज टू पावर एक्स ही होगा, और एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है इज़ इक्वल टू 1/x। अब प्रोडक्ट रूल आप लोगों को याद है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। तो dy विद रिस्पेक्ट टू x इज़ इक्वल टू, हम ये पुट कर लेते हैं वैल्यूज़। u का डेरिवेटिव हमें पता है ई रेज टू पावर x आ गया, तो ई रेज टू पावर x इंटू फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज़ मतलब कि एल एन ऑफ एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास आया था 1/x इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ई रेज टू पावर x। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं ई रेज टू पावर x इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई x। अब हम क्वोशिएंट रूल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास y एक फंक्शन है जो कि इक्वल है दो फंक्शंस के डिवीजन के, मतलब कि u ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाई v ऑफ x। तो अगर हम इस y का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, क्योंकि जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है उसमें इटसेल्फ डिवीजन हो रही है तो हम भी डिवीजन कर लेते हैं। अब आपने याद रखना है जब भी आपने क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है तो जो आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन था v ऑफ x, जब आपने डेरिवेटिव लेना है तो इसको भी आपने डिनोमिनेटर में ही लिखना है v ऑफ x, बट आपने इसका स्क्वायर ले लेना है। अब यही फंक्शन v ऑफ x जिसका आप स्क्वायर ले रहे हैं इसको आपने ऊपर लिख देना है बट विदाउट स्क्वायर, न्यूमरेटर में भी आपने लिख लेना है v ऑफ x, स्क्वायर नहीं लेना। और अभी तक हमने किसी चीज़ का डेरिवेटिव भी नहीं लिया, अभी हमने बस इस डिनोमिनेटर वाले को पहले अपने डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर में भी एज स्क्वायर लिख लिया है और ऊपर हमने विदाउट स्क्वायर लिख लिया है। अब इसके साथ आपने अपने न्यूमरेटर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय u प्राइम ऑफ x। अब बीच में हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा और जो आपने इधर किया है ना इसका आपने रिवर्स यहाँ पर कर देना है, मतलब कि यहाँ पर v ऑफ x एज इट इज़ आया था और u ऑफ x का आप डेरिवेटिव ले रहे थे। अब यहाँ पर आपने v ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है और u ऑफ x को एज इट इज़ लिख देना है। तो चलिए लिख लेते हैं u ऑफ x एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय v प्राइम ऑफ x, मतलब कि जो हमारे डिनोमिनेटर में फंक्शन था उसका डेरिवेटिव। अब इसमें एक बात नोट कर लें, जैसे आपने प्रोडक्ट रूल में नोट किया था कि हमें ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता था बिकॉज हमारे पास दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव थी, बट यहाँ हमें ऑर्डर से फ़र्क पड़ता है बिकॉज यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव में है सेकंड वैल्यू। तो अगर आप इस वैल्यू को नेगेटिव में कर देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा। हाँ, इसके ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि v ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है u प्राइम ऑफ x से, या फिर u प्राइम ऑफ x पहले लिख लें और v ऑफ x बाद में लिख लें, या फिर यहाँ पर ऐसा कर लें कि v प्राइम ऑफ x पहले लिख लें और u ऑफ x बाद में लिख लें, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन तो आपके पास कम्यूटेटिव ही रहेगी। बट जब हम यहाँ पर डिफरेंस ले रहे हैं इनका तब इसका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। तो चलें इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसमें देखें हमारे पास दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो जो न्यूमरेटर में हमारे पास फंक्शन था उसको हम u कह लेते हैं, u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में था उसको v कह लेते हैं, v इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x। इन दोनों का डेरिवेटिव भी ले लेते हैं, u प्राइम ऑफ x इज़ इक्वल टू पावर रूल लगेगा 2x आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम डेरिवेशन कर रहे हैं, v प्राइम ऑफ x इज़ इक्वल साइन ऑफ x की डेरिवेशन, साइन ऑफ x की डेरिवेशन हमारे पास है cos x, cos ऑफ x आ गया। अब इसको हम अपने क्वोशिएंट रूल में अप्लाई कर लेते हैं। क्वोशिएंट रूल हमें क्या कहता था, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज़ इक्वल टू जो हमारे पास सेकंड फंक्शन था उस सबसे पहले हमारे पास डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर था, मतलब कि v ऑफ x स्क्वायर, देन ये फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ विदाउट स्क्वायर न्यूमरेटर में था v ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन
जो कि हमारे पास न्यूमरेटर में था, देन हमारे पास माइनस था, और फिर हमारे पास डिनोमिनेटर वाली फंक्शन का डेरिवेटिव था, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था न्यूमरेटर वाले फंक्शन के साथ एज इट इज़ यू ऑफ एक्स। तो ये सब हम पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारे पास वी ऑफ एक्स यहाँ पर क्या था, वो था हमारे पास साइन एक्स, मतलब कि हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर हमारे पास ये फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, मतलब कि साइन ऑफ एक्स, और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड फंक्शन के न्यूमरेटर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ, मतलब कि 2x, दरमियान में हमारे पास माइनस आ जाएगा। अब हमारे पास सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा जो कि हमारे पास था cos x, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर वाले फंक्शन के साथ एज इट इज़, मतलब कि वो हमारे पास x² था। इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x साइन ऑफ x माइनस x² इंटू कोस ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है y जो कि इक्वल है ln ऑफ x डिवाइडेड बाय x²। तो इसमें आपके पास u फंक्शन कौन सा है, इज़ इक्वल टू ln ऑफ x, और v आपके पास क्या है, x²। इन दोनों का डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। u प्राइम ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x, और v प्राइम ऑफ x आपके पास क्या आ जाएगा, 2x। अब क्वोशिएंट रूल हमें क्या कहता था कि v फंक्शन का स्क्वायर, न्यूमरेटर में v फंक्शन विदाउट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय u फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस v फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय u वाला फंक्शन एज इट इज़। अब अपने फंक्शन y के लिए हम ये डेरिवेशन कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ हमने पुट करनी है, वो कर लेते हैं। सबसे पहले v वाले फंक्शन का हम स्क्वायर ले लेते हैं, मतलब कि v वाला फंक्शन हमारे पास क्या था, x²। तो ये x² इसका हमने स्क्वायर लेना है, और न्यूमरेटर में हमने इसको विदाउट स्क्वायर लिख देना है। देन हमने अपना u प्राइम ऑफ x लिखना है जो कि हमारे पास क्या था, 1/x। देन हमने माइनस लिखना है। देन v वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, 2x, वो लिख लिया हमने। ब्रैकेट्स डाला करें ताकि माइनस के साइन जब अंदर डिस्ट्रीब्यूट हों तो वो सही से हो जाए ब्रैकेट ओपन करने पर। इसके साथ हमने अपना u वाला फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब कि ln ऑफ x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये एक x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास सिंगल x बचेगा, मतलब कि x माइनस 2x ln ऑफ x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर x की पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी, और ये हमारे पास बन जाएगा x⁴। अब आप इस पूरे टर्म में से देखें तो x हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो x को हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1 - 2 ln ऑफ x डिवाइडेड बाय x⁴। अब देखें ये x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा इसकी एक पावर के साथ, और हमारे पास क्या बचेगा, 1 - 2 ln ऑफ x डिवाइडेड बाय x³ तो यही हमारा आंसर है।